Hello friend, here discussion about the compound interest and simple interest. First I write the compound interest, simple interest. Simple interest. सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आता है उसमें मेन वर्ड आता है PRTIA। P मतलब प्रिंसिपल होता है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, इसमें सम होता है। सम मतलब व्हाट इज द बोरोज एंड गिवन द सम मनी, जो जितना रुपया दिया जाता है वो परसेंटेज होता है। टी मतलब टाइम दिया जाता है, और टाइम और जो कि ईयर में दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता तो ईयर समझ लेना है। फिर मंथ भी होता है एंड डेज भी होता है, इन तरह का टाइम होता है। एंड आई मतलब इंटरेस्ट होता है, ए मतलब अमाउंट होता है। अमाउंट में लास्ट में जो प्लस करना है, मतलब कि पी जो हमने आई फाइंड किया है आई, तो आई प्लस पी करना है। आई प्लस पी इक्वल टू जो ए बनता है वो ए बनता है अमाउंट। इसमें जो इंटरेस्ट प्लस ये प्रिंसिपल दोनों को मिलाते हैं तो वो ए मिलता है। ए मतलब अमाउंट होता है। जैसे कि एस आई फाइंड करना है, एस आई फाइंड करना है तो हमारा जो फॉर्मूला है PRT अंडर 100 होता है। PRT अंडर 100, तो उसमें PRT मतलब प्रिंसिपल रेट ऑफ परसेंट एंड टी अपॉन 100 वो फॉर्मूला है। जिसमें दूसरा भी एक ऐसा है, ऐसा इक्वल टू जिसमें ए दिया जाता है, जिसमें ए नहीं दिया जाता है तो हमको आई ढूंढना है कैसे, तो ए माइनस पी दिया जाता है। तो ये ऐसा ही मतलब इस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड बाद में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में वो सेम टू सेम है। जैसे कि फाइंड करना है एस आई फाइंड करेंगे तो 12,000 रुपीज़ 8% 3 year. Then how can we find the SI? SI equal to 12,000 into 8 into 3, मतलब PRT अंडर 100, 0 ये उड़ा दिया जाता है, सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 8 जा 96, 96 3 जा 96 3 जा करना है। और एक जीरो लगा देते, तो ये इसका इंटरेस्ट हुआ है। इंटरेस्ट ढूंढने के बाद हमको अमाउंट ढूंढना है। अमाउंट कैसे आता है, तो अमाउंट में आई प्लस पी होता है। आई मतलब जो हमने फाइंड किया है 2880 प्लस ये 12,000, तो जब हमको वापस देना होता है तो ये दोनों जोड़ के वापस देना होता है, तो आंसर आता है 14,880 रुपीज़। तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। जो कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग तरीका होता है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इधर लिखता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है उसके लिए उसको CI भी कहा जाता है, इससे CI कहा जाता है, यहाँ SI कहा जाता है। मैं इसको इन शॉर्ट में लिखता हूँ SI, और वो CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से करना है। तो कि पहले ए ही फाइंड करना है, देन ए इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन 100, और इधर एन दिया जाता है, नंबर ऑफ द टाइम दिया जाता है, नंबर ऑफ द ईयर मंथ जो भी है वो दिया जाता है। तो ये ईयरली फाइंड करने के लिए, जब कैलकुलेशन पूरे साल के लिए होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। जबकि हमको हाफ ईयरली करना है, हाफ ईयरली के लिए क्या होता है, दो तरीका होता है, लेकिन यहाँ में डायरेक्ट ये मतलब 1 प्लस R अपॉन 200 करना है, और इधर 2n करना है, जो कि जो हाफ ईयरली उसका कैलकुलेशन होता है। जो CI कैलकुलेशन होता है वो हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली मतलब वो एक साल में दो बार उसका कैलकुलेशन होता है,
क्योंकि 6 महीने का एक आधा होता है, दूसरा 6 महीना मतलब एक साल के लिए 2n होता है। ऐसे जो होता है उसमें एक अलग तरीके से डायरेक्ट सी आई फाइंड करना है। तो डायरेक्ट सी आई फाइंड करने के लिए एक तो पहला वाला होता है ए माइनस पी, जैसे कि हमने इसमें इंटरेस्ट ढूंढ लिया, इसमें अमाउंट ढूंढ लिया, अमाउंट से सी आई फाइंड करेंगे तो जो अमाउंट आया उसमें से पी माइनस कर देंगे तो सीधा हमको सी आई मिल जाता है। अदरवाइज हम डायरेक्ट जो करने जाते हैं तो उसका एक फॉर्मूला ऐसा आता है जिसमें P, इसमें A नहीं लिखना है, P इंटू बिग ब्रैकेट इन द स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, उसका n -1 लिखना है, -1, और उसको क्लोज कर देना है। तो उसके लिए ये हम 3 फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तीनों फार्मूला का जो कैलकुलेशन होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, उसको मैं समझा। तो ये 3 फार्मूला इट वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड यू जस्ट रिमेंबर इट। यहाँ 2 एंड 200 कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, तो जिसके नीचे 2 लिखते हैं तो वो जो रेट इंटरेस्ट दिया है वो आधा हो जाता है। और यहाँ 2n मतलब जो भी साल है वो उसको हाफ ईयरली है, साल में 2 बार किया जाता है। एक साल है तो 2 1 जा 2 हाफ ईयर होता है, 2 टाइम हाफ ईयर होता है। तो उसके ही है, ये हमको पहले अमाउंट ढूंढने के बाद ये करते हैं तो सी आई मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट हमको मिल जाता है। जैसे कि सी आई मिलना है डायरेक्ट, तो P इंटू इन शॉर्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 क्लोज ब्रैकेट एन -1 अपॉन 1 बाद में करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला और ये कैलकुलेशन में बाद में करूँगा। तो ये वाला आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। शॉर्ट तरीका भी है, वो शॉर्ट तरीका में भी याद रखना होता है। मैं कैलकुलेशन करूँगा दूसरा तो उसमें बताऊँगा। Thank you for watching my video, and you just subscribe my channel Jai SSTC, and share and like and share. Thank you for the watching.